नमः शिवाय दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सावन महीने में प्रदोष व्रत कब मनाया जा रहा है, किस समय हमें भोलेनाथ की पूजन अर्चन करना है। और जैसे कि आप सबको पता है कि सावन का पावन महीना चल रहा है, ऐसे में महादेव को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं कि सावन प्रदोष व्रत कब है, किस दिन है। चलिए जान लेते हैं। जो प्रदोष व्रत है वो हर महीने में 2 बार किया जाता है। इसमें से एक है कृष्ण पक्ष और दूसरा है शुक्ल पक्ष। इस दिन शिव जी की पूजा प्रदोष काल में करने का विधान होता है। सावन का जो पहला प्रदोष व्रत है वो 22 जुलाई को मंगलवार को किया जा रहा है। यह प्रदोष व्रत मंगलवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जा रहा है। त्रयोदशी तिथि जो है वो कब से शुरू हो रही है, तो 22 जुलाई को सुबह 7:05 से शुरुआत हो रही है और इस तिथि का जो समापन है वो 23 जुलाई को प्रातः 4:39 पर हो रहा है। इस दिन शिव जी की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 7:18 से लेके 9:22 तक रहने वाला है। इस समय आप पूजन अर्चन जो है वो कर सकते हैं। आपको इस दिन शिव जी को खीर, हलवा, बर्फी, मालपुआ, ठंडाई, भांग का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही साथ शिव जी को धतूरा, समी, कनेर और जो अपराजिता के पुष्प हैं वो अर्पित करना चाहिए। साथ ही इस दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद, बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। भौम प्रदोष व्रत की पूजा से भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि इस दिन मंगलवार है और मंगलवार के कारण इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। तो महादेव के साथ साथ जो हनुमान जी हैं उनकी भी कृपा जो है वो आपको प्राप्त हो रही है, जिससे साधक को सफलता जो है वो प्राप्त करने के कई सारे योग बन जाते हैं। इसलिए इस दिन पूजा का भी विशेष विधान बताया गया है। प्रदोष व्रत के दिन आपको कुछ चीजों का ध्यान अवश्य रूप से रखना चाहिए। इस दिन आपको तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले साधकों को इस दिन साधारण नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन गलती से भी शिव जी की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही पूजा में काले रंग के वस्त्रों का चयन करना चाहिए। इन सभी कार्यों को करने से आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है, इसलिए इन सारी चीजों को आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जो प्रदोष व्रत है वो 22 जुलाई को पड़ रहा है मंगलवार को, और मंगलवार को इस बार जो व्रत हैं वो 3 पड़ रहे हैं। जैसे कि एक तो ये प्रदोष व्रत हो गया, दूसरा मंगलवार का व्रत हो गया, तीसरा इस दिन मंगला गौरी का व्रत जो है वो पड़ रहा है। सावन के महीने में इन तीनों व्रतों का विशेष संयोग बन रहा है, तभी इस वर्ष जो प्रदोष व्रत है वो पड़ रहा है। बहुत शुभ संकेत जो है वो मिल रहे हैं। अगर आप व्रत नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते हैं, तो आपको इस दिन पूजा, व्रत इत्यादि जो है वो जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि महादेव के 11वें अवतार के रूप में हनुमान जी पूजे जाते हैं, और जब मंगलवार को व्रत पड़ जाता है प्रदोष व्रत का, तो इसका विशेष योग जो है वो बन जाता है। व्यक्ति की मनोकामनाएं अगर पूरी नहीं हो रही हैं तो इस दिन व्रत करने से, पूजन करने से सभी कार्य जो है वो बनने प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए इस दिन पूजा करने का विशेष विधान बताया गया है। इसके साथ ही साथ जो प्रदोष व्रत है उसमें प्रदोष काल में पूजा करने का भी महत्व है। यदि आप व्रत रखते हैं तो पूजन जो है वो आपको गोधूली वेला में प्रदोष के समय करना चाहिए। इस समय पूजा करने से सबसे ज्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यदि पति पत्नी में प्रेम नहीं है, आपस में सामंजस्य नहीं है, या यूं कहूं कि अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े इत्यादि बना रहता है, आपकी कभी कभी ग्रह राशियां, दोष इत्यादि बहुत सारी समस्याएं अगर आपके जीवन में आ गई हैं, तो आपको प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। महादेव और माता पार्वती की जैसी जोड़ी अगर आप रखना चाहते हैं तो आपको प्रदोष व्रत जो है वो जरूर करना चाहिए।
पूजा पाठ करना चाहिए और आपस में प्रेम और सामंजस्य जो है वो बनाकर जरूर रखना चाहिए। तो 22 तारीख को प्रदोष व्रत है, आप सब भी प्रदोष व्रत कीजिए। मंगला गौरी व्रत करती हैं तो आप मंगला गौरी व्रत कीजिए। मंगलवार का व्रत करती हैं तो मंगलवार का व्रत कीजिए। यदि आप प्रदोष व्रत करती हैं तो प्रदोष व्रत कीजिए। जिस भी व्रत को आप कर रही हैं आप पूरे भक्ति भाव से, पूरे समर्पित होकर इस व्रत को जरूर करें और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लें। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे।